Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the एनर्जी फ्लो। तो ये हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th की, जिसका ये चैप्टर नंबर 14th है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम में इसके पहले हमारा एक लेक्चर जा चुका जिसमें हमने ओवरव्यू देखा इकोसिस्टम क्या क्या होता है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में अब हम बात करेंगे एनर्जी का फ्लो कैसा होता है। ओके, तो एनर्जी का फ्लो, अगर एनर्जी के फ्लो की बात करें तो एनर्जी का फ्लो क्या होगा। मेन अगर हम ये सोचे कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है कौन है, अपने इकोसिस्टम का या अपने जो हमारी सराउंडिंग है, हमारे जो ऑल इकोसिस्टम है पूरी अर्थ का, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या है वो एक सन है। तो वही है, लिखा है कि सन इज द सोर्स, सोल सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। अर्थ पर जितने भी इकोसिस्टम है उसका जो अल्टीमेट सोर्स है या सोल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सन है। ओके, अगर हम प्लांट एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज लेस देन 50% ऑफ द सोलर एनर्जी रेडिएशन या सोलर रेडिएशन नोन एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। लगभग अगर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करें जो फोटोसिंथेसिस करते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं या प्लांट की अगर हम बात करें, तो लगभग 50% या लेस देन 50% सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या यूज कर लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली, उसे कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसे हम शॉर्ट में पीएआर भी कहते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं। इन एन इकोसिस्टम प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्लांट को हम किसी किसी भी अगर इकोसिस्टम की बात करेंगे तो उसमें हम प्लांट को क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे। और अदर जितने भी एनिमल्स होते हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दीज आर ऑल डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड। ये अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। ओके, हेंस दे आर नोन एज कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉफ। और इन्हें हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे या इन्हें हम हेट्रोट्रॉफ भी कहते हैं। द कंज्यूमर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर, जिसे हम हर्बीवोर कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जिसे हम प्राइमरी कार्निवोर कहते हैं, एंड टर्सरी कंज्यूमर जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर कहते हैं। तो यहाँ कई सारे कंज्यूमर होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी प्रोड्यूसर के बारे में। प्रोड्यूसर कौन होगा, किसी भी इकोसिस्टम का क्या होगा, प्लांट होगा। और प्लांट पे अदर जितने भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर तीन प्रकार के होते हैं। एक हो गया प्राइमरी कंज्यूमर जिसे हम हार्बीवोर कहते हैं। हार्बीवोर कौन होते हैं, ऐसे एनिमल जो प्लांट को खाते हैं, है ना। फिर हम कहेंगे प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर। सेकेंडरी कार्निवोर होते हैं जो हर्बीवोर पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ओके, फिर एक होता है टर्सरी कार्निवोर जो सेकेंडरी कार्निवोर पे डिपेंड होता है फॉर देयर फूड। ओके, तो आगे देखते हैं कि यहाँ कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे टर्म आते हैं इकोसिस्टम में। जैसे हो गया, सबसे पहला टर्म आता है इको फूड चेन। फिर दूसरा आता है फूड वेब। फिर यहाँ कई सारे लेवल होते हैं जिन्हें हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। एक होता है स्टैंडिंग क्रॉप। तो यहाँ हम वन बाई वन देख लेते हैं। फूड चेन क्या होता है, द एनर्जी फ्लो अमंग द वेरियस ऑर्गेनिज्म, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट एनिमल इज नोन एज द फूड चेन। अब देखिए, अगर हम फूड चेन की बात करें तो जैसे हम बात करें, मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर होगा, अगर प्रोड्यूसर है, मान लो हम यहाँ प्लांट को मान ले। प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है। प्लांट को कौन खाएगा, हर्बीवोर खाएंगे। ओके, प्लांट को हर्बीवोर खाएंगे। हर्बीवोर को कौन खाएगा, हर्बीवोर को खाएगा प्राइमरी कार्निवोर। इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए लेपर्ड ले लिया। ओके,
अब जो लेपर्ड को कौन खाएगा? यहाँ कई सारे एनिमल हो सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं, या टर्सरी कंज्यूमर, या हम इसे कहेंगे सेकेंडरी कार्निवोर कहेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ कई सारे लेवल होते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए कि एक हो गया फर्स्ट लेवल, एक होगा सेकंड लेवल, फिर हो गया थर्ड लेवल, फिर एक होगा फोर्थ लेवल। यहाँ पर क्या होंगे? प्रोड्यूसर्स होंगे, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे? टर्सरी कंज्यूमर होंगे। तो यही यहाँ क्या हो रहा है? एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अब हम ये कहें कि मान लीजिए प्लांट यहाँ पे 100% अगर एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है या प्रोड्यूस करता है, तो उसका ओनली 10% जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास, और इसका 10% जाएगा इसके पास। ओके, और इसका 10% जाएगा इसके पास। तो ये क्या हो रहा है? ये मतलब एनर्जी का फ्लो है एक तरह का। और ये 10% ला किसने दिया? लिंडमैन ने दिया था। इन्होंने ये 10% ला दिया और बोले कि ये जो 10% ला होता है, या एनर्जी का लेवल जो होता है ट्रॉपिक लेवल पे, 10% ही ट्रांसफर होता है, बाकी रेस्पायरेटरी कंजम्पशन में यूज हो जाता है। ओके, अब आगे हम देखेंगे जैसे हम यहाँ देख रहे थे, जैसे हमने बात कर ली फूड चेन के बारे में, तो ये क्या हो गई? ये एक फूड चेन हो गई। ये क्या हो गई? ये एक फूड चेन है, सॉरी, ये फूड चेन हो गई। आगे हम देखते हैं फूड वेब क्या होता है। अब फूड वेब में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे द इंटर कनेक्शन ऑफ द वेरियस फूड चेन इज कॉल्ड द फूड वेब। अब जब बहुत सारी फूड चेन होंगी, जब एक दूसरे से इंटर कनेक्ट करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? फूड वेब कहते हैं। ओके, फिर देखिए हम ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई अ स्पेसिफिक लेवल इन देयर फूड चेन नोन एज ट्रॉपिक लेवल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास क्या है? उसका एक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो एक स्पेसिफिक लेवल है। जैसे हम कहें कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर ही आते हैं, समझिए। जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होगा, यहाँ क्या आएंगे? हर्बीवोर आएंगे। जो थर्ड कंज्यूमर होगा, या हम कहें थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा, वहाँ क्या आएंगे? वहाँ प्राइमरी कार्निवोर आएंगे। तो ये क्या है? ये एक लेवल है ना। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेसिफिक लेवल होता है किसी भी फूड चेन में। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अब यहाँ स्टैंडिंग क्रॉप की बात करेंगे, तो स्टैंडिंग क्रॉप की अगर बात करें तो यहाँ क्या? ईच ट्रॉपिक लेवल कंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ सर्टेन टाइम नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। तो कोई भी अगर ट्रॉपिक लेवल की बात करें, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे के पास एक सर्टेन अमाउंट होता है लिविंग मटेरियल का, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। The number of the tropic level in a food chain is restricted since the energy transfer follow the 10% law. ओके, तो यहाँ क्या होगा कि ये जो हम अगर इसकी बात ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे, तो यहाँ ओनली ट्रांसफर कितना होगा एनर्जी का? ओनली 10% ला। अगर ये नहीं फॉलो कर रहा तो ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, है ना। एंड इज ट्रांसफर फ्रॉम अ लोअर ट्रॉपिक लेवल टू द हायर ट्रॉपिक लेवल। एक एक लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल तक ये क्या होता है? 10% ला लगता है, और 10% एनर्जी का ट्रांसफर ओनली होता है। बाकी 80 to 90%, या हम कहें 90% का कंजम्पशन हो जाता है या यूटिलाइज हो जाती है। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ इकोलॉजिकल पिरामिड की। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड में कई तरह के पिरामिड होते हैं। जैसे पहला हो गया पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, एंड तीसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? द एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय द
ट्रॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड। अब देखिए यहाँ हम अगर एक इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो पिरामिड एक ऐसा बनता है, मान लीजिए, तो अगर यहाँ ऐसे बनता है मान लो, तो ये जैसे हमने मान लिया ये क्या है, प्रोड्यूसर है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर्बीवोर होगा, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर होगा, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, यहाँ पे क्या होगा, टॉप पे जो बैठा होगा वो होगा। तो ये क्या है, अब हम कहें कि यहाँ पे मान लीजिए सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, प्रोड्यूसर के पास होगी। उसका 10% किसके पास जाएगा, हर्बीवर के पास जाएगा। उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा, उसका 10% सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगा, है ना। तो इसी तरह क्या होता है, जो सबसे ज्यादा जो हाइयर एनर्जी हम कहें, ये जो ये क्या होता है, हाइयर एनर्जी लेवल होता है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल होगा, अगर हम बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। ओके, तो जो एनर्जी का वो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, या एनर्जी का जो पिरामिड होता है, वो हमेशा क्या होता है, अपराइट, है ना। ये क्या होगा, अपराइट होगा एनर्जी का। आगे हम बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं। ओके, तो ट्रॉपिक लेवल कितने, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब यहाँ बात करते हैं जैसे पिरामिड ऑफ नंबर हो गया। तो पिरामिड ऑफ नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ये जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है, अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी भी अगर हम जंगल की बात करें तो वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर उनसे कम होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम होगा, और जो टॉप का कंज्यूमर होगा या टर्सरी कंज्यूमर होगा वो सबसे कम होगा, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो क्या होता है, अपराइट होता है, अगर हम बात करेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। अगर हम पैरासाइटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे, अगर किसी पैरासाइट की बात करेंगे तो वो पिरामिड कैसा बनता है, वो पिरामिड हमेशा बनता है इन्वर्टेड। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या होगा, एक पेड़ होगा, यहाँ क्या है, एक ट्री है, उसके ऊपर क्या बैठे हैं, उसके ऊपर बैठे हैं मान लीजिए बर्ड्स बहुत सारी बैठी हैं, है ना। फिर क्या होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, उनके पैरासाइट होंगे। तो पिरामिड ऑफ पैरासाइट जो होता है, या पैरासाइट का जो इकोसिस्टम होता है, वो होता है इन्वर्टेड। क्या होगा, इन्वर्टेड। ओके, अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है, अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ये कैसा बनता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ये ऐसा बनता है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो प्रोड्यूसर की जो बायोमास होगा ये सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद हर्बीवोर का होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर का होगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का है, एंड देन टर्सरी कंज्यूमर का होगा। ये क्या होगा, हमेशा अपराइट होगा। बट अगर हम बात करेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम की, अगर हम क्या बात करेंगे, अगर पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे, एक मिनट, अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा इन्वर्टेड होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो यहाँ अगर पॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ जो जैसे मान लो जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो फाइटोप्लैंक्टन है इनका बायोमास हमेशा कम होगा, उससे ज्यादा होगा इनके ऊपर जो डिपेंड होंगे प्राइमरी कंज्यूमर की, उसके बाद होगा सेकेंडरी कंज्यूमर का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, जैसे हम किसी पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा वजन किसका होगा, शार्क का होगा ना, समझ गए। तो पिरामिड ऑफ अगर बायोमास की बात करें तो ग्रासलैंड में हमेशा अपराइट होगा, और जो इन्वर्टेड होगा वो कहाँ होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम का होगा। अब देखिए अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये हमेशा ऑलवेज, यहाँ हम ऑलवेज कह सकते हैं,
पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। ओके, तो ऑलवेज अपराइट बहुत ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑलवेज अपराइट होता है। ओके, अब देखिए हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में कि होता क्या है ये सब ये सारी चीजें। अगर मोस्ट इकोसिस्टम की बात करें, मोस्ट इकोसिस्टम थ्री थ्री पिरामिड अपराइट एक्सेप्ट इन सम केसेस। तीन तरह के जो पिरामिड होते हैं अपराइट होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं उनके। जैसे पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो वो हमें इन्वर्टेड होता है। अगर हम बात करेंगे ओशन इकोसिस्टम की या किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम की, since a small standing crop of the phytoplankton support a large number of the zooplankton। ओके, अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करेंगे तो ये अगर हम बात करें कि द पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी इन्वर्टेड व्हेन से अ लार्ज ट्री इज ईटन बाय अ स्मॉल इंसेक्ट। अगर मान लीजिए कोई लार्ज ट्री है तो हमने क्या कहा, वहां पे कई सारे क्या है, पैरासाइट हैं। ट्री पे क्या है, अगर पैरासाइट कई सारे हैं उसे हम क्या, हमने क्या कहा, पैरासाइटिक अगर इकोसिस्टम है किसी ट्री के ऊपर तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। हाउएवर द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। लेकिन अगर पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा। A tropic label represent a functional label and not a single species as such। अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो एक फंक्शनल लेवल है, लेकिन वहाँ के एक किसी सिंगल स्पीसीज की बात थोड़ी ना की जाएगी। एक ट्रॉपिक लेवल में अगर हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर क्या होगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा। तो वहाँ एक प्लांट थोड़ी ना होगा या एक स्पीसीज थोड़ी ना होगी, प्लांट की कई सारी स्पीसीज होंगी। Also, a single species may become a part of more than one tropic level since the same ecosystem at the same time depending upon the role it play in the ecosystem। और अगर एक सिंगल स्पीसीज कई सारे ट्रॉपिक लेवल का पार्ट बन सकता है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ओके, लिमिटेशंस ऑफ द इकोलॉजिकल ट्रॉपिक लेवल की अगर लिमिटेशन की बात करें, द इकोलॉजिकल पिरामिड डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू द मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। अगर इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो एक एक स्पीसीज मतलब एक से ज्यादा मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल पे नहीं बिलोंग कर सकती। ओके, या हम उसकी बात नहीं करते हैं, ये इसकी लिमिट होती है। It i- it assumes a simple food chain that almost never exists in nature. It does not explain the food web. The saprophytes are not given in a place in ecological pyramids, even though they play a vital role in ecosystem। और देखिए देखिए यहाँ हमने सेप्रोफाइट की बात ही कहीं नहीं की। तो ये क्या है, ये सभी लिमिटेशन है। और यहाँ ये भी लिमिटेशन है कि किसी एक को हम, किसी एक स्पीसीज को हम दो ट्रॉपिक लेवल में उनकी बात नहीं कर सकते। तो ये भी एक लिमिटेशन है इसकी, है ना। तो ये हमने बात कर ली इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में और एनर्जी फ्लो के बारे में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इकोसिस्टम इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। बस इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।